बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट CAD, DP डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड, DAP डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, या इसी तरह में भी और भी कुछ एब्रीवेशन हो जिनको CAD के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। लेकिन इन सब का पर्पज़ एक ही है कि जब चीज़ें आपको मिलेंगी तो आपने पेमेंट करनी है। और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टर्म ऑफ पेमेंट है। मैं आज के सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। वो लोग जो समझते हैं कि जी CAD रिस्क है एक्सपोर्टर के लिए, सप्लायर के लिए, कि उसकी पेमेंट फंस जाएगी, लॉस हो जाएगा, तो ये सब फजूल और यूज़लेस थिंकिंग है। जब भी आप डेफिनेशन देखेंगे किसी भी टर्म ऑफ पेमेंट की, तो वहाँ पर जहाँ पर उस टर्म को डिफ़ाइन किया जाता है उसके नीचे फ़ौरन ही जो चीज़ आएगी वो होगी एडवांटेज डिसएडवांटेज। और ये भी एक गलत कंसेप्ट है। किसी चीज़ का कोई डिसएडवांटेज नहीं होता, हर चीज़ एडवांटेज के लिए फॉर्मुलेट की जाती है। सबसे आसान तरीका है कि आप पेमेंट करें और चीज़ ले लें, और इसमें कोई मसला नहीं है। आपने पेमेंट की शॉपकीपर को और चीज़ उठा ली, ये एक ट्रांजैक्शन होगी। अब डाउट आ जाता है कि जी अगर मेरा सप्लायर मेरे सामने नहीं है और वो कहीं दूर बैठा है तो फिर मैं उसको क्यों पेमेंट करूं। तो देखिए, आज की दुनिया सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड, महज़ब, एथिक्स के ऊपर काम करने वाली और लातदाद उसकी क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन बीइंग की जो उनके अंदर हैं। तो आपकी कितनी अमाउंट होगी, 1 लाख, 10 लाख या कुछ जो भी आप ख़रीदना चाह रहे हैं या कहीं से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप समझते हैं कि कोई दूसरा बंदा इसमें फ्रॉड कर देगा। यानी वो बंदा जो इंतहाई एजुकेटेड है, इंतहाई सिविलाइज्ड है, मैनर्ड है, मतलब आज की दुनिया का बंदा है, फिर भी हम ट्रस्ट नहीं कर रहे कि हम समझते हैं कि जी ये बंदा फ्रॉड कर देगा। जबकि दूसरी साइड पे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अमेज़न, eBay, अलीबाबा या कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस देख लें, लोकल मार्केट में छोटे छोटे बिज़नेस ज़्यादा, फेसबुक पे जाएंगे तो आपको अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के मैसेज कम नज़र आएंगे और ऑनलाइन शॉपिंग के ऐड ज़्यादा नज़र आएंगे। ये सारे का सारा बिज़नेस CAD बेस पे चल रहा है। यानी आप ऑर्डर करें, आपकी चीज़ आपके दरवाज़े पे होगी और आप उसको पे कर दें। और मोस्टली लोग ये अलाउ करते हैं कि जी आप की चीज़ जब आए तो आप उसको देखें, चेक करें, और अगर वापस करना चाहें या ना लेना चाहें तो कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप बेशक ना पेमेंट करें और चीज़ वापस कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और अगर आप बाद में भी करना चाहें, आपने पेमेंट कर दी है तो आपके पास एक टाइम होता है कि आप उस टाइम में उसका क्लेम लॉन्च कर सकते हैं कि जी मुझे ये आपकी चीज़ पसंद नहीं है, मैं आपको ये रिटर्न कर रहा हूँ, तो आप मेरी पेमेंट वापस कर दें। तो करंट टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस, जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस हो रहा है, वो CAD के ऊपर हो रहा है और ट्रस्ट के ऊपर हो रहा है। और जब सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन CAD में हो रही हैं तो इसका मतलब है कि लोग सिविलाइज्ड हैं, लोग महज़ब हैं, लोगों को अपने एथिक्स पे बिलीव है। वो जब ऑर्डर करते हैं तो उसमें से 99% या 99 पॉइंट समथिंग जो है वो ऑर्डर एक्सेप्ट होते हैं और रिटर्न का मार्जिन बहुत ही नॉमिनल होता है। तो अगर आप समझते हैं कि जी CAD लॉस है, इसमें कोई लॉस हो सकता है, एक्सपोर्टर का लॉस हो सकता है, तो ये बिल्कुल ही एक गलत कंसेप्ट है। देखें, जब भी CAD बेसिकली अपोजिट टर्म है एडवांस पेमेंट के। ये एक और ट्विस्ट है कि एक तरफ एडवांस है और एक तरफ CAD है। अगर तो एक्सपोर्टर ट्रस्ट नहीं कर रहा है इंपोर्टर के ऊपर पर, या जो सेलर है वो बायर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो वो कहेगा जी मुझे एडवांस पेमेंट देंगे तो मैं भिजवाऊंगा। ये एक साइड है। दूसरी साइड है कि
जो बायर है, इंपोर्टर है, वो सेलर के ऊपर पेमेंट भिजवाने के लिए ट्रस्ट नहीं कर रहा कि मैं एडवांस पेमेंट क्यों करूं, मुझे तुम पे एतबार नहीं है, तो तुम मुझे भिजवाओगे तो मैं पे कर दूंगा। यानी दोनों एग्रीड हैं एक चीज़ को सेल और परचेज करने के लिए, लेकिन दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो अगर एक्सपोर्टर ट्रस्ट नहीं कर रहा तो वो एडवांस पेमेंट मांगेगा, अगर इंपोर्टर ट्रस्ट नहीं कर रहा तो वो कहेगा जी आप भिजवा दें मैं पे कर दूंगा, आप CAD पे भिजवा दें मैं आपको जैसे ही गुड्स मिलेंगी तो मैं आपको पे कर दूंगा। तो इट मीन्स कि एडवांस पेमेंट और CAD पेमेंट दोनों ऑपोजिट साइड पे, दोनों एक दूसरे के सामने ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं। एक फ्रंट के ऊपर एडवांस पेमेंट खड़ी है, एक फ्रंट के ऊपर CAD खड़ी है। तो अब ये दोनों टर्म्स क्यों फॉर्मुलेट की गई, इनका मकसद क्या था? अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो फिर दरमियान में लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है कि ठीक है जी, ना आप मुझसे बहस करें ना मैं आपसे करता हूँ, तो हम दरमियान में एक कोई ऐसा बंदा फर्द कोई अदारा रख लेते हैं जो कि जिस पे हम दोनों को ट्रस्ट हो। आप अपनी पेमेंट अपने बैंक को दे दें, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक को भिजवा दूंगा और ये पेमेंट जो है मुझे मिल जाएगी, आपका सामान आपको मिल जाएगा। तो ये फिर लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाएगा, या लेटर ऑफ क्रेडिट जो LC एट साइट होगी, यानी एट साइट लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर सोचा जाएगा कि अच्छा फिर इसको इस लेटर ऑफ क्रेडिट को इस तरह से फॉर्मुलेट कर दिया जाए, हम ये कर लें। मतलब जब दो बंदे एग्री हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा कि हमने किस तरह से ट्रांजैक्शन को करनी है, एडवांस पे करना है, CAD पे करना है, LC के ऊपर करना है, LC पे करना है तो कौन सी LC होगी, क्या फंडिंग अवेलेबल है आपके पास, अगर नहीं अवेलेबल आपने कहीं और से लेना है तो बैक टू बैक LC पे चले जाएं, अगर आपने ट्रांसफरेबल LC करनी है तो उस पर चले जाएं। मतलब जो भी टर्म्स ऑफ पेमेंट वर्केबल होगी उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा कि जी ये हमारे डॉट्स हैं, तो हम इन डॉट्स को मैक्सिमम रिस्क कवर करने के लिए इस तरह की कोई टर्म फॉर्मुलेट कर लेते हैं जिस पे हमारी ट्रांजैक्शन चलती रहे, बिजनेस चलता रहे, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए और जो मैं सेल करना चाहता हूँ मैं भी सेल कर दूँ, हमें दरमियान में कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो प्रॉब्लम को हल करने के लिए फिर टर्म्स ऑफ पेमेंट को डिफरेंट फॉर्मुलेशन में कर दिया जाता है। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कितनी टाइप की टर्म ऑफ पेमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कर रहा है। उसमें क्लीन पेमेंट होती है, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस की पेमेंट होती है और LC के थ्रू पेमेंट होती है। क्लीन पेमेंट के दो हिस्से होते हैं, या एडवांस पेमेंट होगी या ओपन अकाउंट होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो के लिंक्स नीचे दे दूंगा। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेंस की पेमेंट। डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस में दो तरह की पेमेंट होती हैं। एक तो फ़ौरन हो जाती है कि जैसे एक्सपोर्टर ने अपनी गुड्स इंपोर्टर को शिप की तो वो डॉक्यूमेंट्स उसके इंपोर्टर के बैंक को, जो इंपोर्टर बताएगा कि जी मेरा ये इस बैंक में मेरा अकाउंट है तो आप इस बैंक को अपने डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक के थ्रू भिजवा दें तो मेरा बैंक आपको पेमेंट कर देगा। तो जो CAD की शिपमेंट होगी, शिपमेंट इंपोर्टर को आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स उसके बैंक को आ जाएगा जिसको उसने नॉमिनेट किया हुआ है कि मेरे CAD के डॉक्यूमेंट्स आने हैं, तो आप उसको मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, आप जैसे ही आए पेमेंट करके डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दें। तो ये फिर CAD है कि उसी वक्त पेमेंट होगी जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आएंगे। इसको आप CAD कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट एट साइड भी कह सकते हैं कि इसकी इमीडिएट पेमेंट होगी। जैसे ही बैंक में डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हो गए, बैंक इंपोर्टर से कहेगा कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो आप मुझे बताएं कि मैं पेमेंट कर दूं, और इंपोर्टर ऑलमोस्ट येस कहेगा। 99.999% उसकी येस होगी। क्यों होगी ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। और अगर इंपोर्टर इनकार करता है तो वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से कभी नहीं होता। मार्केट में बताया कि सब लोग एजुकेटेड और मॉरल पे काम करने वाले होते हैं, एथिक्स पे काम करने वाले होते हैं, तो कभी भी CAD की शिपमेंट रिजेक्ट नहीं होती अनलेस के कोई बहुत ही स्टूपिड किस्म का बायर ना हो या बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट हो, जो लोकल ट्रांजैक्शन होती हैं CAD में
कि जी आपने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन और जब आया तो आपका अद्दा बदल गया या आपका कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो आपने कहा कि नहीं मैं नहीं लेता भाई, ले जाओ वापस। लेकिन इस तरह की ट्रांजैक्शन में बहुत छोटी सी अमाउंट इन्वॉल्व होती है, और जो भिजवाने वाले का बिज़नेस का वॉल्यूम होता है उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इसको वो लॉस नहीं समझेगा कि जी मेरा लॉस हो गया। अच्छा, अब एक तो CAD की टर्म हो गई कि इमीडिएटली पेमेंट हो जाएगी, जैसे डॉक्यूमेंट्स आएंगे बैंक में वो बैंक इंपोर्टर से कहेगा, इंपोर्टर उनको एक्सेप्ट करेगा और पेमेंट रिलीज़ करवा देगा। नंबर 2 है कि डॉक्यूमेंट्स बैंक में प्रेजेंट होंगे, एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट्स भिजवाएगा कि जी मैंने शिपमेंट कर दी हुई है इंपोर्टर को और ये उसके डॉक्यूमेंट्स है, आप मुझे पेमेंट ले दे। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स होंगे डेफर्ड पेमेंट के, यानी उसमें कुछ डेज़ इन्वॉल्व होंगे, मे बी 30 डेज़ हों, 60 डेज़ हों, 45 डेज़ हों, 90 डेज़ हों, 120 डेज़, अप टू 120 डेज़ जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अलाउ करता है कि आप 120 डेज़ के डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो अब अगर वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस के हैं कि जी ये DA बेस के डॉक्यूमेंट हैं, तो बैंक इंपोर्टर से कहेगा कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं, आप उसमें से बिल ऑफ एक्सचेंज मुझसे मंगवा लें और उसको स्टैंप साइन और उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट की स्टैंप्स लगती हैं जिससे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। जैसे जो नॉन जुडिशियल पेपर होता है जिसे स्टैम्प पेपर कहते हैं, उसके ऊपर जो वर्डिंग लिखी होती है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स ट्रीट किया जाता है। अगर एक सादा पेज पे लिखा हुआ है, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा हो, तो स्टैम्प पेपर की वैल्यू जो है वो लीगल वैल्यू होगी, उसको आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं कि जी ये वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हमारा कंट्रैक्ट हुआ था। तो अगर स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा जाता तो वो जितनी वैल्यू का स्टैम्प पेपर होता है जिसको वो लीगल एंटिटी देते हैं, तो उतनी अमाउंट की फिर वो स्टैम्प्स लग जाती हैं जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स होती हैं, ताकि वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाए। तो बहरहाल बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक इंपोर्टर को देगा, इंपोर्टर उसके ऊपर वो नोटरी पब्लिक से स्टैम्प्स लगवाएगा, उनकी वेरिफिकेशन करवाएगा स्टैम्प की कि जी ये रजिस्टर्ड हो चुका है, यानी ये इसकी लीगल जो है बॉन्डिंग हो चुकी है, उसके ऊपर साइन और अपनी कंपनी की स्टैम्प करके बैंक को वापस करेगा कि जी मैं उतने दिनों में जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिखा हुआ है इतनी पेमेंट मैं आपको कर दूंगा। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज इंपोर्टर ने एक्सेप्ट कर लिया और डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को रिलीज़ कर दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स लो भाई और अपनी जाके कंसाइनमेंट क्लियर करवा लो। अब वो बिल एक्सचेंज बैंक के पास पड़ा रहेगा उतने दिन जितने दिन उसके ऊपर लिखे हैं। फॉर एग्जांपल उसके ऊपर 30 डेज़ का क्रेडिट लिखा हुआ है, तो बैंक ने 1 माह तक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रख लिया। इस दौरान ना एक्सपोर्टर बैंक से पूछेगा ना एक्सपोर्टर का बैंक उनसे पूछेगा, क्योंकि इन्हें पता है कि 30 डेज़ का क्रेडिट हमने दिया है। आफ्टर 30 डेज़ इंपोर्टर का बैंक खुद ब खुद इंपोर्टर के अकाउंट को डेबिट करेगा और उतनी पेमेंट जो है एक्सपोर्टर के बैंक को फॉरवर्ड कर देगा कि जी ये जो आपने DA के डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उसकी पेमेंट हमने कर दी है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस या कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट 2 टर्म यूज़ होती हैं जो कलेक्शन बेस पे ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है। अब इसमें देखना यह कि ये टर्म क्यों यूज़ की गई, मतलब ये टर्म्स को फॉर्मुलेट क्यों किया गया। जब LC के ऊपर एक बिज़नेस हो रहा होता है दुनिया में कि दोनों को ट्रस्ट है, इंपोर्टर को भी एक्सपोर्टर को भी LC के ऊपर ट्रस्ट है। इंपोर्टर को पता है कि मैंने LC खोल लिया है तो पेमेंट हो जाएगी जब शिपमेंट होगी, और एक्सपोर्टर को भी पता है कि पेमेंट हो जाएगी मुझे जब मैं डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करूंगा। तो फिर अदर टर्म्स क्यों यूज़ की जाती हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।